नमस्कार। कार्यक्रम यात्रा वृतांत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विश्वबंधु पांडे। दर्शकों, कार्यक्रम की इस कड़ी में हम आपको लेकर चल रहे हैं श्रद्धा और आस्था के पवित्र स्थल कोटेटी देवी मंदिर। कोटेटी उत्तराखंड की लोक देवी हैं और इस स्थान से जुड़ी अनेक पौराणिक लोक गाथाएं आज भी जीवंत हैं। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं इस सिद्धपीठ में। देहरादून से करीब 160 किलोमीटर का ये पहाड़ी रास्ता मसूरी की पहाड़ियों को पार करता हुआ मध्य हिमालय की श्रृंखलाओं के बीच से गुजरता है। रास्ते में चीर और देवदार के घने जंगल, हरे भरे पहाड़ और घुमावदार सड़कों से गुजरते हुए हर मोड़ पर प्रकृति एक नए रूप में नजर आती है। अगला महत्वपूर्ण पड़ाव है चिन्यालीसौड़। भागीरथी नदी के किनारे बसा ये छोटा सा कस्बा यात्रियों के लिए एक जरूरी पड़ाव है। यहाँ की हलचल और बाजार की चहल पहल यात्रियों की थकान को कुछ पल के लिए भुला देती है। चिन्यालीसौड़ से करीब 4 किलोमीटर दूर बड़ेथी बाजार पड़ता है। इस बाजार में फल सब्जी से लेकर रोजमर्रा का सामान, दवाइयाँ और यात्रियों के लिए छोटी छोटी चाय की दुकानें और फास्ट फूड रेस्टोरेंट सब मिलेंगे। पहाड़ी इलाकों में ऐसे बाजार जीवन रेखा की तरह होते हैं, जो स्थानीय निवासियों के साथ साथ देवभूमि आने वाले मेहमानों का स्वागत दिल खोलकर करते हैं। बिष्ट पट्टी और दशकी पट्टी के स्वागत द्वार से गुजरते हुए कुछ ऐसा ही अनुभव होता है। इससे आगे करीब 370 मीटर लंबी उत्तरकाशी टनल से गुजरते हुए जब आप शहर में प्रवेश करते हैं तो घाटी में दूर दूर तक फैली बसावट, नदी के दोनों किनारों पर घर, मंदिर और दुकानों की कतार एक अलग ही दृश्य रचती है। नदी की लहरें और हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों का दृश्य इस शहर को और खास बना देती है। उत्तरकाशी शहर से 3 किलोमीटर आगे मां कोटेटी देवी का मंदिर लंबगांव केदारनाथ मार्ग पर है। देवभूमि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में 4 धाम ही नहीं, कई ऐसे सिद्धपीठ और मंदिर हैं जो प्रकृति की गोद में बसे हैं और जिनके पीछे रोचक लोक कथाएं और जनश्रुतियां जुड़ी हैं। ऐसी ही एक सिद्धपीठ है मां राजेश्वरी कोटेटी देवी का मंदिर, जो उत्तरकाशी जिले में स्थित है और जिसे लोग अपनी मनोकामना पूर्ण करने वाली देवी के रूप में भी पूजते हैं। मंदिर एक छोटी पहाड़ी पर स्थित है, जहां से घाटी और आसपास के पहाड़ों का विहंगम दृश्य दिखाई देता है। मां कोटेटी देवी के मंदिर को लेकर कहा जाता है कि राजस्थान के कोटा से एक राजा गंगोत्री यात्रा पर आए थे। यहाँ उनका खोया बैग मिलने पर उन्होंने अपनी बेटी की शादी यहीं एक युवक से करा दी थी। घर से दूर राजकुमारी को अपनी कुलदेवी मां ने सपने में दर्शन दिए और कहा कि वो उससे खेत में मिलेंगी। फिर खेत से 3 शिला मूर्तियां मिली और यही मंदिर का आधार बनी। माता को जो माना जाता है, माता का जो जो यहाँ माता आई है वो आपकी कोटा राजस्थान से आई हुई है। जो माता माना ये हमारी कहानी है जो हमारे दादा परदादा लोगों ने हमें सुनाई गई है कि जब एक बार क्या हुआ कि राजस्थान के राजा भ्रमण पे आए थे, उत्तर यहाँ गंगोत्री के भ्रमण पे आए थे। तो उनकी क्या हुआ कि जो उनकी पैसों की पोटली थी तो वो एक बार काशी विश्वनाथ पे छूट गई। तो काशी विश्वनाथ पे छूट गई तो वो आगे निकल गए। जब वो आगे निकल गए तो उन्होंने अपने सैनिकों से और थोड़ा लोगों से बात की कि मेरी तो जो पैसों की पोटली है वो तो छूट चुकी है, अगर मेरे को यहाँ वापस मिलती है तो मैं यहाँ उत्तरकाशी इस जगह के लिए कुछ दान करूँगा या फिर कुछ करूँगा। फिर जब वो वापस गए, गंगोत्री दर्शन करके आए, जब वो वापस आए तो उनकी पोटली काशी विश्वनाथ के प्रांगण में वैसी पड़ी मिली। तो जब वो वहाँ आए तो उन्होंने वहाँ के पुजारी से बोला कि मैं जब वापस आया हूँ ये पोटली वैसी वैसी है,
तो जो यहाँ के लोग हैं बड़े दयालु और बड़े निष्पक्ष भावना वाले हैं, इसलिए मैं अपनी कन्या का विवाह यहाँ करवाना चाहता हूँ, तो आप किसी वर का मेरी व्यवस्था कीजिए। तो उन्होंने जो वहाँ के पुजारी थे तो उन्होंने एक वर की व्यवस्था की, जो कि यहाँ जो ये गढ़ हुआ करता, चाहे मंदिर बना हुआ है तो ये उस टाइम एक 52 गढ़ों में से गढ़ था, एरासूगढ़। तो इस एरासूगढ़ के राजा के लिए जो वहाँ से जो उनकी राजकुमारी की विवाह क्या हुआ, पूरा मतलब किया गया, विवाह व्यवस्थित किया गया। फिर विवाह हुआ, फिर जब राजकुमारी यहाँ आई तो उदास रहने लग गई कि मेरी माता जो कुल देवी है वहाँ राजराजेश्वरी, उनकी कोटा से जो उनकी कुल देवी है राजराजेश्वरी, वो यहाँ उदास रहने लग गई राजकुमारी। तो राजकुमारी बोलने लगी कि उन्होंने मतलब अपने मन में कबूल किया कि हे माते कि तुम किसी न किसी रूप में मेरे पास आ जाओ। तो उसके बाद एक बार वो क्या हुआ कि यहाँ अकाल पड़ा, तो अकाल पड़ा, तो अकाल के बाद एक मतलब फिर सपने में आई देवी, कि देवी ने बोला तुम अपने खेतों में जाओ और कुछ खुदाई वगैरह करो, उसके बाद मैं दृष्टा दूंगी। तो माता ने उसके बाद जब वो खेतों में गए तो उन्होंने वो निकाले, मतलब खेत खुदाई वगैरह की, तो उसमें देवी की 3 मूर्तियां जो हैं प्राप्त हुई। तो उनमें से तो इसलिए बोला, एक तो कोटा से आई है देवी, इसलिए कुटेटी नाम पड़ा। एक दूसरी जो गढ़वाली मान्यता है, जो कुदाल को हम कुटला बोलते हैं गढ़वाली में, तो उन कुदाल से देवी के एक देवी में तो छेद हो गया था पूरा, और एक देवी में एक हल्का सा वो पड़ा हुआ है किनारे से, तो इसलिए भी कुटेटी देवी नाम पड़ा है। इस मंदिर में मां की 3 शिला मूर्तियों के साथ साथ धातु की प्रतिमा भी है। परिसर में हनुमान जी, गणेश जी समेत अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी स्थापित की गई हैं। मां कुटेती देवी के समक्ष अपनी प्रार्थनाएं और मनोकामनाओं के साथ भक्त शीश नवाते हैं। मैं देहरादून से आया हूँ यहाँ पर। यह कुटेटी माता मंदिर का हमने बहुत नाम सुना था, इसलिए हम दर्शन करने के लिए आए। आज यहाँ देख के बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत शांति मिली मन को, इसलिए हम आए। और आप लोगों से भी वो करते हैं आशा कि आप वो भी यहाँ आए, देखें, मिले जुले, बहुत अच्छा, बहुत सुकून मिलेगा मन को। मैंने इस मंदिर के बारे में काफ़ी सुना था, बड़ी चर्चाएं सुनी थी इस विषय में, और आज हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है इस मंदिर में आने का कि आज हम इसके दर्शन कर पाए। और बड़ी यहाँ की हमने ख्याति सुनी है, बड़ी मनोकामनाएं पूरी होती है। और फिर ये प्रकृति के सौंदर्य के बीच में जिस तरह से ये यहाँ बसा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत है, ये रमणीय स्थान है। और यहाँ आके बड़ी ही मन को शांति प्राप्त होती है। और मनोकामनाएं भी, जैसे हमें पता है, हम सुना है कि यहाँ सभी मनोकामनाएं पूरी भी होती है। और जो ये यहाँ के पंडित जी है, ये विशेष तौर पे ये बड़े अच्छे ढंग से यहाँ पर पूजा अर्चना करवाते हैं। मतलब इन्होंने विशेष इतने अच्छे ढंग से हमारी पूजा अर्चना करवाई है कि इतनी शांति हमें मिली है, और जितने प्रेम से इन्होंने हमें दर्शन करवाए हैं, और जिस तरह से हम भी यही कामना करते हैं कि हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो। और हम आप लोगों से भी निवेदन करते हैं कि आप अधिक से अधिक संख्या में यहाँ आएँ। उत्तरकाशी में ये कुटेटी देवी मंदिर रमणीय स्थान है। हमें पता नहीं था कि यहाँ पर मंदिर है कुटेटी देवी का, और पता जब हम यहाँ कोइंसिडेंस यहाँ पर आए हैं तो हमें पढ़ने में आया ये माता राजेश्वरी का मंदिर है कुटेटी देवी, और ये हमारी कुल देवी भी है। तो हमारा ये बहुत बड़ा इंसिडेंस है कि जी यहाँ लेके आए हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगा। और जो पंडित जी हैं उन्होंने भी, और मंदिरों में डायरेक्टली हम प्रसाद चढ़ाते, उन्होंने हमसे बहुत अच्छे पूजा करवाई है, बिठा के आराम से बिल्कुल श्रद्धा भाव से हमारे संग पूजा करी है। उनके बहुत खुशी की बात है कि हर जगह हर मंदिरों में ऐसा नहीं होता है कि लाइन लगा के आपको प्रसाद चढ़ाना होता है, बट यहाँ आके बिठा के उन्होंने हमसे अच्छे मन से हमसे बिठा के अच्छे से पूजा कराई है। कुटेती देवी मंदिर अपनी अनोखी स्थापत्य शैली के लिए जाना जाता है, जिसमें गढ़वाल और कुमाऊं की पारंपरिक वास्तुकला का सुंदर मेल देखने को मिलता है। ये मंदिर न सिर्फ श्रद्धा का केंद्र है, बल्कि उत्तरकाशी की नैसर्गिक सुंदरता को करीब से महसूस कराने का भी एक अवसर देता है। ऐतिहासिक रूप से यह मंदिर तीर्थ यात्रा और प्रकृति प्रेमियों दोनों के लिए एक अनूठा है। गंगोत्री धाम की निकटता के चलते 4 धाम पर आने वाले कई श्रद्धालु यहाँ देवी के दर्शन के लिए रुकते हैं। भक्त यहाँ मनोकामनाएं लेकर आते हैं और मंदिर की शांति और आध्यात्मिक माहौल में आत्मिक सुकून महसूस करते हैं। बैसाखी और नवरात्रों के मौके पर यहाँ विशेष मेला लगता है। स्थानीय लोग के साथ दूर दराज के श्रद्धालु भी बड़ी संख्या में पहुँचते हैं।
जो ये नवरात्रियाँ होती हैं तो शारदीय नवरात्र और जो मतलब शारदीय नवरात्र जो हमारे चैत्र मास में होती है और जो असोज मास में होती है, तो दोनों नवरात्र में यहाँ श्रद्धालुओं का बहुत भीड़ लगती है। उसके बाद वो अपने मतलब पूजा करके फिर यहाँ अंतिम दिन, यहाँ जो नवरात्र का जो अंतिम दिन हो उस दिन हवन के से उसका मतलब नवरात्रि पूर्ण होती है। अम्बा शाम्भवी चंद्रमौलिरमला पर्णा उमा पार्वती काली हेमवती शिवात्रनयनी कात्यायनी भैरवी सावित्री नवयौवना शुभकरी शामराज लक्ष्मी प्रदा चिद्रूपी परदेवता भगवती महाराज राजेश्वरी। हमने इस मंदिर के बारे में जो बचपन से सुना है कि कोटा राजस्थान से ये देवी यहाँ पर आई थी और कोई राजा यहाँ पर आए थे, तो उन्होंने मतलब ये इसकी स्थापना ये यहीं छूट गई थी उनकी। तो उसके बाद ये इसका कुटेटी नाम पड़ा, क्योंकि कोटा से आई कुटेटी नाम पड़ा। और हम बचपन में देखते हैं कि नवरात्र में यहाँ पर बहुत बड़ा आयोजन होता है। यहाँ पर हरियाली डाली जाती है और नवमी को दिन यहाँ पर एक मेला लगता है, बहुत बढ़िया मेला लगता है। और ये कुटेटी देवी की जो डोली होती है, वो डोली और ढोल के साथ वो कुटेटी देवी नीचे तक जाती है और नीचे से फिर ऊपर की तरफ आती है। तो वो बहुत मतलब बहुत पूरा उत्तरकाशी उमड़ पड़ता है यहाँ पर आने के लिए। और अब तो इस यहाँ की प्रतिष्ठा भी बड़ी है, लोगों के पास प्रचार गया है और आपके माध्यम से और भी प्रचार होगा इसका। और यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु आएंगे अब, क्योंकि ये केदारनाथ का मुख्य मार्ग भी बन गया है। केदारनाथ यहाँ पे बहुत शॉर्ट जाता है, ये रूट जाता है, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं। और कोई अगर जल्दी में है नहीं हो पाता तो वहाँ पे ऊपर एक छोटा सा मंदिर है, वहीं पे श्रीफल फोड़ के वो लोग जाते हैं। तो यहाँ पे कुटेटी देवी की बहुत बड़ी मान्यता है। और उस समय बताते हैं कि राजा ने बहुत सारा धन भी दिया था यहाँ विश्वनाथ मंदिर में उसके लिए। तो हम हमेशा हमारा यही होता है कि हम यहाँ पर आएँ और ये जो ये प्रकृति का जो यहाँ पर एक वो है टॉप व्यू है, उत्तरकाशी का पूरा व्यू यहाँ से दिखता है। इधर बोंगा भेलुड़ा गांव है ना, वो भी बहुत सुंदर है। ये इंद्रावती घाट यहाँ से आती है, इधर से भागीरथी है। तो ये इन दोनों के बीच, नदियों के बीच में ये स्थित है और बहुत ही सुरम्य जगह है। हम यहाँ माता कुटेटी देवी के दर्शन करने आए हैं, जो कि आदिकालों से यह बहुत प्राचीन है। और इसकी विशेषता ये है कि यहाँ जो भी श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। और यहाँ आके हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड के या विदेशों से जो भी तीर्थ यात्री यहाँ आते हैं उनकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण होती है नवरात्रों में। और हम सभी लोग अपने परिवारों के साथ यहाँ आते हैं, पूजा दर्शन करते हैं और माता के श्रृंगार उनको चढ़ाते हैं। मैं चिन्याली से यहाँ माता कुटेटी के दर्शन करने आई हूँ और यहाँ के मतलब बहुत अच्छा है वातावरण और बहुत सारे आजकल बहुत सारे यात्री लोग भी यहाँ आ रहे हैं। इसीलिए हम हमारा परिवार पूरा यहाँ माता के दर्शन करने के लिए आए, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। और एक दो बार मैं पहले भी आ चुकी हूँ। हमारी पूरी फैमिली आजकल मेरे हस्बैंड जी घर आ रखे हैं, इसीलिए हम पूरी फैमिली यहाँ माता के दर्शन करने के लिए आए। हम रोज़ यहाँ कुटेटी देवी का दर्शन करने आते हैं नवरात्रि में भी। और यहाँ माता का जो मंदिर है वहाँ मतलब अंदर जाके सुकून सा मिलता है और यहाँ मनोकामना पूरी होती है। और हम काफ़ी बार आए हैं यहाँ। कुटेटी देवी मंदिर आस्था का केंद्र है, साथ ही उत्तरकाशी घूमने आए पर्यटकों के लिए एक खास आकर्षण भी है। हिमालय की गोद में स्थित यह स्थल ध्यान और योग के लिए भी उपयुक्त माना जाता है। गर्मियों के महीने जैसे कि अप्रैल से जून यहाँ आने के लिए सबसे उपयुक्त माने जाते हैं। मौसम साफ और सुहावना होता है और प्रकृति की गोद में बसे इस मंदिर की सुंदरता और भी निखर जाती है। मेरा नाम दामिनी है और मैं हरिद्वार से आई हूँ।
एक्चुअली अभी अभी नई शादी हुई है, तो अभी मैं और मेरे हस्बैंड घूमने के लिए आए थे यहाँ पे उत्तरकाशी, और दी के पास आए थे, यहीं रहते हैं। और इस मंदिर के बारे में हमने बहुत सुना है, और यहाँ जगह बहुत सुंदर है। और एक्चुअली यहाँ के हमने काफ़ी मान्यताएं सुनी हैं। यहाँ पे जो भी मन्नत मांगो या कुछ भी यहाँ पे जो चढ़ावा चढ़ाया जाता है, वो चीज़ें काफ़ी मतलब चीज़ें बहुत जगह से मैंने सुनी थी, इसलिए आज हम यहाँ पे दर्शन करने आए हैं। हमने मतलब गांव में या कहीं भी जाते थे, जैसे मंडान वगैरह रखते हैं गढ़वाल में, तो वहाँ पे इस मंदिर के बारे में हमने बहुत सुना था, और आज यहाँ देख भी लिया। काफ़ी अच्छा है, बहुत सुंदर जगह है, और हमें तो बहुत अच्छा लगा है यहाँ पे आके। मैं हरिद्वार से आया हूँ, उत्तरकाशी गंगोत्री घूमने आया था। लोगों से सुना है, और हमारे जो यहाँ पे रिलेटिव रहते हैं, उन्होंने कुटेटी देवी जी के बारे में काफ़ी अच्छा वर्णन किया, और हमें दर्शन करने का महसूस हुआ और अच्छा लगा यहाँ पे आके। और सबसे अच्छा यहाँ पे यहाँ का नज़ारा है आसपास का, वो बहुत ही अच्छा है। और जिस हिसाब से कुटेटी देवी जी के हमारे को दर्शन हुए हैं, बहुत ही अच्छा लगा है, और हम बार बार यहाँ आते रहेंगे और दर्शन करते रहेंगे। मेरा नाम शाश्वत नारायण है। हम यहाँ घूमने आए हैं, और मैं आपको एक मंत्र सुनाता हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। पहाड़ों के बीच चीड़ के वृक्षों से घिरे इस मंदिर से हिमालयी पर्वत श्रृंखलाएं सहज ही आकर्षित करती हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त का दृश्य भी अलौकिक होता है, और ये ढलता सूरज सदा के लिए स्मृतियों में बस जाता है। कोटेटी देवी मंदिर की इस यात्रा ने हमें दिखाया कि किस तरह से श्रद्धा, परंपरा और प्रकृति एक साथ बहती हैं। यह स्थान मात्र पूजा का स्थल नहीं है, बल्कि लोक जीवन की गहराई और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। देवी कोटेटी आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आशा है आपको ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। इसी के साथ दूरदर्शन उत्तराखंड की टीम आपसे लेती है विदा। नमस्कार।